Friends, Namaskar. Welcome to our YouTube channel Vidwan Global and Facebook page Vidwan Global. दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बिजी थे काम में, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। आज 31 दिसंबर 2025 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 का साल जो मेन हाइलाइट्स थी इमिग्रेशन को लेके, स्पेशली स्टूडेंट्स को लेके, वो कैसी रही, क्या मेन चीजें थी, क्या गलतियां हुई या क्या अच्छी बातें हुई, और जनवरी 2026 के बाद जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि विदेश में जाकर पढ़ाई करें, अपना करियर बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए 2025 के जो मेन मुद्दे थे, सबसे पहला तो था यूएसए डिपोर्टेशन। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो भाई बहन डोंकी रूट से गए थे वो भी वापस आए, इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज में भी आए, राइट, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेशन थी। और उसके बाद कुछ ऐसे भी थे, कोई ग्रीन कार्ड भी है जिनके पास, उनको भी डिपोर्टेशन मिली क्योंकि उनके जो केसेस थे, उन्होंने जो अपने केसेस में जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्स लगाए थे या जो भी स्टेटमेंट्स दी थी वो झूठी थी, राइट, उनको भी वापस आना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके वर्क परमिट्स भी थे, उनको भी वापस आना पड़ा, राइट। और यूएस के बॉर्डर्स बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट वीजा के ऊपर भी बहुत टाइट कर दिया। इवन उन्होंने सारी अपॉइंटमेंट्स रोक दी। कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बेचारे हाय हाय कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे, राइट। लेकिन यूएस जो कि वर्ल्ड पावर की तरह लीड कर रहा है, राइट, और पूरा यूरोप किया और बाकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, जैसे डिसीजन यूएस लेता है या यूके को भी थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से बाकी कंट्रीज भी वो चीज़ें फॉलो करती हैं। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूएस डिपोर्टेशन के बाद क्या क्या हुआ, राइट। और जब यूएस में इलेक्शंस होने थे, जब अभी करंट गवर्नमेंट ट्रंप की आई है, इससे पहले आपने देखा होगा कि कनाडा का हाल खराब होने लग गया था और वो सारे का सारा ठीकरा फोड़ा गया कि इंडिया के साथ कनाडा की जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से गड़बड़ हुए थे। इसकी वजह से ये गड़बड़ इमिग्रेशंस को लेके, वीजास को लेके होना शुरू हो गई और इसी के बीच जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन देना पड़ा। बट हालांकि सेम पार्टी ही दोबारा रूल करने आई है कनाडा में, बट आप देख ही सकते हो कि कनाडा में भी चाहे वो स्टूडेंट वीजा है चाहे विजिटर वीजा है, उसका क्या हाल है। और पीछे की जो ताकतें थी या पीछे की जो एजेंसीज काम कर रही थी या जो पीछे का इमिग्रेशन पॉलिसी फ्यूचर के लिए वो बनाना चाह रहे थे, यूएसए का भी प्रेशर था। तो आपने देख ही लिया कि कनाडा में क्या हाल हुआ। और यूएसए ने तो करना ही था, ट्रंप के आते ही उन्होंने करना शुरू कर रखा है और अभी भी चल रहा है, राइट। सभी लोग डरे भी हुए हैं। लेकिन उस डर का क्या किसी ने उसको समझा कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद बात आई कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खुशखबरी आई। सभी लोगों के माइंड में बहुत सारे एजेंटों ने, सो कॉल्ड बड़े बड़े हेल्दी जो एजेंट्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारी वीडियो में प्रमोट किया कि हाँ जी अब ऑस्ट्रेलिया लेवल 2 आ गया, हुण सानू कोई जरूरत नहीं, तुहानू फंड नहीं दिखाने, तुहानू आईटीआर दिखाने की जरूरत नहीं, आईएसपीटी का स्कोर की जरूरत नहीं। और जब ये मुद्दा उठा था तब से मैंने ये वीडियो में शोर मचाना शुरू किया, आप लोगों को आगाह करना शुरू किया था कि मत करना ऐसा, नहीं तो रिफ्यूजल्स के ढेर लगेंगे। और जो इंडिया का लेवल 2 स्टेज पे आया है, हालांकि बहुत अच्छी बात थी कि लेवल 2 का मतलब क्या था, ये भी पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन वो बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। और बर्बाद हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। पिछले 3 महीने के रिजल्ट्स उठा के देख लो, 15% से ऊपर के रिजल्ट्स नहीं है, मतलब सक्सेस रेट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा की। तो ये भी एक धमाका हुआ, राइट, 2025 में। मतलब पहले यूएस का, कनाडा का और ये ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत बड़ा धमाका था। इसके पीछे पूरी इंडस्ट्री ने मतलब एक ऐसा बनाया कि यह सब तो वीजा ही वीजा, खुली छुट्टी के लगेंगे। और लोगों ने भी फाइल्स लगाई, फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगे, है ना। और लोगों ने तो बस ये कि हाँ जी ठीक है जी, आपको +2 की डीएमसी दे देंगे और अपने आप ही कर लो जी, कुछ लगाने की जरूरत तो है नहीं है, ना आपको एलएसपीटी की जरूरत है ना कुछ। या हमारे पास भी आए कुछ लोग,
हाथ जोड़ के नमस्ते कर दी थी उनको कि आप जाइए, जहां हो सकता हो करवा के दीजिए, देख लीजिए अगर होता है तो, और हमें भी आकर बताना कि यस हुआ है। तो वो बेचारे रिफ्यूजल्स करा के भी आए, है ना। तो ये साल में आप लोगों ने क्या सीखा, ये आप मेरे वर्ड्स पर जरा गौर करना, अच्छे से समझना इन चीजों को, कि 2025 जो साल था ना, ये आप लोगों को लर्निंग देने वाला था कि वीजा इमिग्रेशन को लेके जो बाकी कंट्रीज का भारत को लेके जो व्यूज हैं वो कैसे हैं, और हमें अगर अपना करियर बनाने के लिए अब्रोड स्टडी करने जाना पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए। 2025 में आप तो ये समझ गए होंगे कि जितना भी इलीगल वे हैं, चाहे वो डंकी के थे, चाहे वो रॉन्ग पेपर्स के थे, ठीक है, ये जो प्रैक्टिसेस थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है, राइट। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग जो गए हैं वो सारे के सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स में, आज भी कुछ ऐसे चले गए होंगे और हमारे पास भी फोन आ जाते हैं, कहते हैं जी आपने तो मना कर दिया था जी, हमने तो वीजा लगवा लिया, मतलब पूरे प्राउड फील करके कहते हैं जी फलाने एजेंट ने लगवा दिया। बट मेरा ये कहना होता है ठीक है लगवा दिया, आप गए हो, लेकिन आप ये भी हिस्ट्री उठा के देखना कि 2024 25 ये 2 साल के अंदर उन कंट्री से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो और कोई कंट्रीज है, वहां से डिपोर्टेशन भी हुई है क्या? नहीं। वो डिपोर्ट हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स, इवन पढ़ाई करते हुए भी डिपोर्ट करे हैं उन्होंने, जब उनकी फाइल्स दोबारा खुली हैं। सेकेंड थिंग कि कुछ लोगों की जैसे जब टीआर लगी, उनकी ऑस्ट्रेलिया की स्पेशली अगर बात करूं, टीआर की फाइल्स लगी तो उन्होंने देखा कि ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे पहले, चलो बाहर। तो ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं, कईयों की पीआर नहीं हुई है। तो अगर आप लोग या आपके बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर माता पिता देख रहे हैं, आपके बच्चे अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करके अगर बाहर चले भी गए ना, तो अभी भी तलवार लटकी हुई है, आगे कुछ भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो 2025 में हमने ये समझ लेना चाहिए, अगर हम अब्रोड स्पेशली स्टडी करने जाना चाह रहे हैं और पीआर तक, सिटीजनशिप तक के सपने हम अपने दिमाग में सोचकर चल रहे हैं, ये जिन्हें हम पूरा करने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये है कि आप क्या करें, जेन्युइनिटी की तरफ काम करें, राइट। क्योंकि पीछे आपने देख लिया इन जेन्युइन चीजों में, लीगल चीजों में क्या हुआ। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने आई फेसबुक पर, किसी सो कॉल्ड एजेंट ने, जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था जब ये लेवल 2 में आया था, आ जाओ जी हुण ते वीजा ही वीजा है, कोई फंड दिखाने की जरूरत को नहीं, तो ना तो IELTS-PT की कोई जरूरत है ना। आज वही बंदा वीडियो बना बना के ये कह रहा है, कहता है जी वो बच्चों के वीजा नहीं लगे जिन्होंने अपने फंड नहीं दिखाए, जिन्होंने अपने IELTS-PT के नहीं दिखाए, जिन्होंने इनकम के सोर्स नहीं दिखाए, जिनका ये था वो था, और उन बच्चों के एक दो के वीजा आए जिन्होंने अपने फंड भी दिखाए थे, सारा कुछ सही था। तो ये गुमराह किया गया ना। तो ये आप लोगों ने भी चौकन्ने होना है। आप लोग भी, बार बार मैं कहता हूं, काफी सारी वीडियोस में बोल चुका हूं, कि जो भी इमिग्रेशन के रूल्स हैं, आपकी जिस भी कंट्री में आपकी चॉइस है, आप जाना चाहते हो, उनकी वेबसाइट पर जाकर देख लो, उनके रूल्स लिखे होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो लिखे होते हैं, और उसी के हिसाब से काम करना होता है। वहां पर जो वीजा ऑफिसर्स बैठे आंखें बंद करके काम नहीं करेंगे। इवन कनाडा के लिए पहले बोला जाता था कि कनाडा बहुत इजीली वीजा दे रहा है, दिए भी है नो डाउट। 2024 जून से पहले तक का बहुत अच्छा ट्रेंड था, 2022-23 एंड 2024 जून तक का अच्छे ट्रेंड से, चाहे विजिटर वीजा की बात करें, चाहे STS में आप स्टूडेंट वीजा की फाइल लगाते थे तो उसमें बहुत बढ़िया अच्छा रेशो था। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, और आज की डेट में 10% का भी सक्सेस रेशो नहीं है स्टूडेंट वीजा का कनाडा में, इवन GIC और 1 साल की फीस भरने के बाद भी। आप सोच सकते हो कि कहां पर इमिग्रेशन का सिस्टम जा रहा है, कितनी स्टिकनेस हो रही है, और ये स्टिकनेस क्यों हो रही है ये भी आपको पता है, कि ये फेक प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस को छोड़कर जेन्युइनिटी की तरफ आएंगे, तभी हम लोगों को हाथों पर उठाकर वीजा दिया जाएगा कि यस ये जेन्युइन है। और भारत देश तो जाने ही इसीलिए जाता है। तो आप अगर स्टडी वीजा पे जा रहे हैं ना, तो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस के ऊपर काम ना करें, राइट। 2026 के लिए क्या सजेशन है, जो 2026 में प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो फैबिन टेक की बात कर रहे हैं कुछ कंट्रीज में जो आ रहा है, चाहे वो मई जून वाले हैं, है ना, या जो स्टूडेंट अभी +2 कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या एडवाइजेबल है कि अपना एकेडमिक सही करो,
जो भी वहाँ पे लैंग्वेज की एलिजिबिलिटी का टेस्ट स्कोर चाहिए, चाहे आईएलटीएस, पीटी, टॉइफल जो भी है, वो अपना अच्छा स्कोर लो, एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पेरेंट्स के इनकम के सोर्सेज, उनके प्रूफ्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करो। जो भी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना है। आपके पास टाइम होता है, आप विद इन टाइम आप पूरा कर सकते हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप अगर वो चीजें पूरा करोगे तो हो जाता है। तीसरी बात, फंड्स का। तो फंड्स अपने फाइनेंशियल अपने ठीक कीजिए। और सुनने में आ रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है जस्ट लाइक कि जैसे कनाडा और जर्मनी में जैसे कि जीएससी और ब्लॉक अकाउंट खोला जाता है, इस तरह से कुछ इस तरह का ही कुछ सिस्टम हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ना बना दे, कि जो भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस होता है, जो $30,000 के अराउंड अराउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के 29716 है, मतलब 30,000 ही समझ लो। तो वो उसका हो सकता है कि वहां पर आपकी अकाउंट खुला के पेमेंट ना करवाए। तो ऐसी ऐसी चीजें आप सोच सकते हो कि आपके पास जेन्युइनली फंड होंगे, पूल्ड फंड होंगे, तभी तो ये चीजें होंगी। तो ऐसा बेकार के सपने बनाकर जो कि पूरे नहीं हो सकते, तो उसमें जीवन चलाना पॉसिबल नहीं होता, राइट। कई बार हम सोचते हैं कि नेवर गिव अप, होप फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, ये वो, लेकिन जो करंट सिचुएशंस हैं, जो देश की सिचुएशंस हैं, जो इंटर कंट्रीज के सिचुएशंस हैं, जो उस काम को करने के लिए जो पॉलिसीज, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से हमारी प्रोफाइल कहाँ स्टैंड करता है, या हम उसको अगर इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो कितना हो सकता है जेन्युइनली, तो उसको कंसीडर करके ही हमें कोई सपना लेना चाहिए, राइट। एकदम से हम ये नहीं सोच सकते कि हम ऐसा पहुंच जाएंगे, चांद पर पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये चीजें आपने करनी है, एकेडमिक्स, फंड्स, इनकम के प्रूफ्स, और इसके साथ साथ आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए जेन्युइनली एज अ स्टूडेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जेन्युइन एंट्रेंस, जेन्युइन स्टूडेंट है, तभी आपको कोई कंट्री वीजा देती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपने जिनके ऊपर काम करना है। 1 जनवरी 2026 के बाद से ये पूरा 100% अपने माइंड में बिठाइए कि जो भी आप स्टडी करने जाना चाहते हैं बड़ी कंट्रीज में, जहां पर कि इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए और फेक प्रैक्टिसेस को, इलीगल चीजों को, फेक डॉक्यूमेंट्स को, फेक फंड्स को, ये चीजों को खत्म कर दीजिए, राइट। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि मान लिया आप भी सोचोगे कि ये सारे तो हम पूरे नहीं कर सकती चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जिनकी ये चीजें सारी पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो इंडिया में भी पढ़कर वो बहुत ज्यादा बड़ा अपना करियर नहीं बना पाते, क्योंकि वो इतने कह लो कि उनका करिकुलर इतना बढ़िया नहीं है, इतने स्टूडियस नहीं है, बट उनको भी जीने का हक है, उनको भी अपना करियर बढ़िया बनाने का हक है। तो वो अगर इंडिया में रहकर पढ़ाई करके, वो सोचते हैं कि 3-4 साल की अगर पढ़ाई करके हमारा करियर इतना ही पहुंचेगा कि 15-20 हज़ार की नौकरी कर पाएंगे, तो हम कैसे करेंगे? हम तो यहाँ नहीं रह गए, हम तो किसी दूसरी कंट्री जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है और इतनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऐसी नहीं है कि जो कि अच्छे रैंक वाली हो, राइट। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए है, आप दूसरी भी कंट्रीज हैं जहां पर आप जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ छोटे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ट्रेड कोर्सेज होते हैं, इस तरह के काम करके आप मतलब स्टडी वीजा पे जा सकते हैं, जहां पर कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती एज कम्पेयर टू बड़ी कंट्री में उनको कहता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हाई है। तो ये अगर नहीं पूरी पूरी छोटी कंट्रीज हैं जहां पर आप अपने स्टूडेंट वीजा पर जाकर वहां पर पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी स्किल्स इंप्रूव करके, साथ साथ आप ड्यूरिंग स्टडी वर्किंग राइट से काम करके अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल के अपना करियर वहां बना सकते हो, पीआर हो सकते हो। ऑप्शंस हैं, आपने जानकारी लेनी है, किसी कंसल्टेंट को मिलना है, और अगर आप हमसे भी हमारी सेवाओं का मौका लेना चाहते हैं तो हम ऑलवेज रेडी हैं कि हमसे कंसल्टेशन लें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेशन देते हैं आपके करियर को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई कहता है कि जी हमारा जी स्टूडेंट वीजा की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, तो हम क्या करें? पहले चल रहा था कि जो टूरिस्ट वीजा पर जाते थे वहां पर चीजें कुछ और चेंज हो जाती थी, या अजाइलम, रिफ्यूजी वगैरह लग जाते थे, राइट। लेकिन आज की डेट में वो भी बहुत टाइट है, तो क्या करें? तो हाँ, कुछ कंट्रीज के वर्क परमिट्स हैं, आप वर्क परमिट्स अपने स्किल्स के हिसाब से लेकर, जहां पर आपको फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको अगर वर्क परमिट के साथ वर्क वीजा मिल सकता है, देन यू शुड ट्राई, अदरवाइज
आप स्किल्स हैं या स्किल्स नहीं है तो बनाइए, आप इम्प्रूवमेंट कीजिए अपने करियर के लिए अपने स्किल्स में, और आप आगे वर्क वीज़ा पर, वर्क परमिट पर जा सकते हैं। अदरवाइज आप स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप थोड़ा सा स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाहर जाकर साथ साथ काम करना चाहते हैं, बड़ी कंट्री में नहीं जा सकते, तो एक थोड़ा दूसरी कंट्रीज भी हैं जहाँ आप जा सकते हो। तो ये था सारा एक रिव्यू 2025 की, जो क्या क्या हुआ, जो मेन चीज हुआ तो बहुत कुछ है। और एक जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ। अभी आप 2-3 वीक से सुन रहे होंगे, शायद दूसरे कुछ कंसल्टेंट्स ने वीडियो बनाई होंगी, यूके भी स्टिकनेस कर रहा है और आगे 2026 से बहुत ज़्यादा करने वाला है। जैसे कि मटेरियल ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जैसे किसी का इंग्लिश के सब्जेक्ट्स, मतलब इंग्लिश में अगर उसने पढ़ाई करी हुई थी और इंग्लिश में कुछ पर्टिकुलर मिनिमम नंबर से ऊपर थे, तो उसका विदाउट आईएलटीएस पीटी वहां पे हो जाता था। बट ये हो सकता है आगे खत्म होने वाला है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो आप ध्यान रखना, राइट। तो आप ये सपना मत लेके चलना कि आपका विदाउट आईएलटीएस आपका यूके स्टडी वीजा अप्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, वो इंटरव्यू के ऊपर भी काफी फोकस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज होता था, उसके बाद एम्बेसी इंटरव्यू भी कभी कभी हो जाता था, या कुछ कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिला दिया जाता था जहां पर इंटरव्यू नहीं होता था लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू लेती थी। तो आप जो रेशियो देखेंगे सक्सेस का, वो भी डाउन हो रहा है। और उन्होंने तो पहले ही अभी कुछ रूल्स चेंजेस करे हैं, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए भी काम छोड़ता हूँ कि आपके इमिग्रेशन पीआर के जो रूल्स हैं वो आप थोड़ा सा स्टडी करना, वो इंक्रीज करे हैं। और उसकी वजह से आप समझ भी सकते हैं कि वो हाथ जोड़कर ये नहीं कह रहा कि आप मत आओ, लेकिन वो कान दूसरी तरह से पकड़ रहा है कि आप देखो, हमने रूल्स बढ़ा दिए हैं, टाइमिंग बढ़ा दी है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया पीआर के लिए, तो आप काइंडली कब हो जाओ, मत आओ, ठीक है। बहुत बंदे हैं वहां पर, तो ये चीजें वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये आपने समझना है। तो यूके के लिए भी आपने, जो भी ये दिसंबर मंथ से ही शुरू हुआ है ना, तो इसमें भी आप आगे भी देखोगे कि स्टिकनेस बढ़ रही है, क्योंकि पहले बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका चलो जी ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ, या कनाडा जाना नहीं है, यूएसए बंद हो गया है, जर्मनी हो नहीं पा रहा, तो चलो हम यूके तो चले ही जाएंगे, लास्ट ऑप्शन बचता है, चलो यूके तो चले ही जाएंगे। वहां जाकर किसी भी तरह से पेपर घुमाकर चल दिए, पैकेज करके या जैसे भी, और उसके बाद वहां जाकर पैसे कमा लेंगे, काम थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, 2-3 साल रह लेंगे तो पैसा कमा ही लेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए 2026 1 जनवरी के बाद से ये भी मुश्किल होने जा रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस क्लियरली बता रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए। ये सारी चीजें जो भी आती हैं ना, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और लीगली और जो इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना है, ताकि आपका स्टूडेंट वीजा लगे, वहां जाओ, पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, स्किल्स बढ़ाओ, काम करो, पैसा कमाओ, घर भेजो, और अपना करियर स्टेबल करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो में एंड करूंगा, और आपको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं विद्वान ग्लोबल की तरफ से, और आपका करियर बहुत अच्छा बने, जेन्युइनली आप वहां बाहर जाएं पढ़ाई के बेसिस पे या किसी दूसरे पर्पज से, स्पेशली वर्क वीजा के बेसिस पे, तो आप अपना करियर वहां स्टेबिलिटी से बनाएं। और खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करने की जाना चाहते हैं, स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने इस वीडियो में बताया कि क्या क्या करना चाहिए, वो करें। और अगर आपको ये लगता है कि विद्वान ग्लोबल आपकी करियर बनाने में हेल्प कर सकता है, तो जरूर मौका दें। स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल करें, अपना प्रोफाइल डिस्कस करें, और एक अच्छी सलाह लेकर अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू, नमस्कार।